देख रहे हो सारे जो ट्रक खड़े हैं ये कंक्रीट यानी ये बजरी जो है मिक्सर बना हुआ ले आते हैं। तो विंडोज़ वाले भाई हैं ना, उनसे मैंने कुछ सैंपल्स वगैरह मंगवाए थे। जो यूनिकनेस है ना वो कभी ख़त्म ही ना हो, इस तरह से हम सोचेंगे ना भाई, काम तो फिर उतने में ही होना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 7:30 हो रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि वसीम एक बार फिर से बड़ी सुबह उठ के ऐसे ना नींद में व्लॉग शुरू कर लिया जी। खैर जी, अभी कुछ सीन ऐसा है कि कल आपको मैंने बताया था कि मिस्त्री जावेद जो है जिन्होंने ये वार्मर लगाया था, उनको मैंने कॉल की थी कि वो सीढ़ी के साथ साथ जो है ना वो टाइल लगानी है और किचन के काउंटर में जो है ना वहाँ टाइल लगानी है। तो उन्होंने पहले तो कहा था कि 2-3 दिन बाद आएंगे, लेकिन अभी सुबह ही उनकी कॉल आई। वो बाई चांस मेरी आँख खुली और मैंने सुन ली, तो वो कह रहे हैं कि आज हम आ जाएंगे लगाने वाले। पता नहीं शायद जहाँ काम कर रहे थे वहाँ उनका क्या सीन हुआ। बहरहाल आज वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो मुझे फिर सीमेंट भी चाहिए होगा, टाइल बॉन्ड भी चाहिए होगा, तो मैं उनके आने से पहले वो ले के रख लेता हूँ। दूसरा भाई, रेत हमारे पास नहीं है जी। टाइल बॉन्ड तो है, मतलब वो सीढ़ी के साथ लगाने के लिए, लेकिन रेत नहीं है किचन में लगाने के लिए, स्लैब में काउंटर में टाइल। तो भाई मुनव्वर की आई थिंक बाहर पड़ी हुई है रेत, वो इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर भाई मुनव्वर को नई डलवा के दे दूँगा क्योंकि मिस्त्री आने वाले हैं। और इधर भाई अम्मा जो है ना बैठी हैं, कुरान पाक पढ़ रही हैं बैठ के। तो मैं अभी सबसे पहले चलता हूँ जी सिट टाउन से लेके आता हूँ टाइल बॉन्ड और सीमेंट की एक बोरी। तो फिर ज़रूरत मज़ीद पड़ी तो ले लेंगे, क्योंकि बच जाए ना चीज़, खुल जाए सीमेंट के बॉन्ड, तो फिर उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ना चिपकने वाली, वो आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है। तो इसलिए उतना ही लेके आऊँगा जितना एक इस्तेमाल हो जाए। इंशाल्लाह थोड़ी देर में शायद पेंट वाले भाई भी आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आज हमारी सीढ़ी का ये काम भी हो जाएगा। इनको कहूँगा कि इसको भाई गोला बना दो, जिस तरह से ये गोला बना हुआ है ना, इसका भी कोई मुझे जुगाड़ करके दो। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल पहले चलते हैं टाउन और टाइल बॉन्ड और सीमेंट लेके आते हैं जी। अभी बस सूरज इधर से अभी ही निकला है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। फिर सही धूप होगी, आज मौसम भी क्लियर है, बादल शादल नहीं है। भाई इसका ना कोई हल करना पड़ेगा। ये देख रहे हो यहाँ पे ना चिड़िया जो है ना पोटियाँ कर जाती है। ये पता नहीं अब यहाँ कहीं तार के ऊपर आके चिपक के बैठती हैं छोटी चिड़ियाँ, और इधर जो है ना भाई पोटियाँ कर देती हैं। तो इसका कोई हल जो है ना करना पड़ेगा। दूसरी तो गाड़ी भी वैसे भी बहुत गंदी हुई खड़ी है। आज इसको वॉश करके इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के खड़ा करूँगा। यार ये बहुत गंदी होती है, और इस यहाँ पर खड़ी होती है ना, देखने लायक नहीं रहती गाड़ी। जो बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल गाड़ी गुजरती है, ये धूल इसके ऊपर पड़ती रहती है। अब मैं ये कपड़ा साफ़ करवाना था, वो ये भी कपड़ा जो है ना धोने वाला है, किसी को बुला के ना उसको पैसे दे के धुलवाना पड़ेगा, तभी ये साफ़ होगा, क्योंकि बहुत अरसे का ही ऐसे ही पड़ा हुआ। हाँ, तो भी गाड़ी निकालनी है मैंने, इसी में ही लेके आ जाऊँगा। एक सीमेंट की बोरी भी और एक बॉन्ड की बोरी भी। भाई आज तो सुबह ही जो है ना उठना पड़ गया है। वैसे भी उठ जाता हूँ, लेकिन आज कोई ज़्यादा जल्दी है। अभी तो दुकानें भी बंद पड़ी हैं भाई। तो मैं टाउन जा रहा हूँ। टाउन से भाई सीमेंट बॉन्ड मिल जाएगा और सीमेंट हमारे बस अड्डे से मिल जाएगा, तो वो वापसी पे ले लूँगा। तो पहले पहुँचते हैं भाई टाउन, वहाँ से सीमेंट का बॉन्ड 20 किलो वाली बोरी लेनी। पहले 40 किलो वाली लेके आता हूँ, लेकिन आज जो 20 किलो वाली लेके आना, क्योंकि सिर्फ सीढ़ियों पे ही लगाना है बॉन्ड। बाकी जो किचन में है ना वहाँ सीमेंट इस्तेमाल होगा। वैसे एक बात है, सुबह उठ जाओ ना तो बंदा फ्रेश जल्दी हो जाता है। मुझे ये लगता है कि इसलिए ना कोशिश करनी है कि ना सुबह जल्दी उठ जाया करे बंदा, तो फ्रेश फील करता है। हाँ, ये भी उसका एक ये भी है कि फिर रात को सोना भी जल्दी है। रात को लेट सोए बंदा ना, तो फिर सुबह जल्दी उठे फिर ठीक। रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठो ठीक है, रात को लेट सोए और सुबह जल्दी उठे ना, फिर भाई नींद नहीं पूरी होती। तो ये चीज़ का बंदे को ख्याल रखना पड़ता है।
भाई हमारे टाउन वाली साइड पे भी जो है ना सड़क पहुंच गई है। एक साइड तो मेरे ख्याल में एंड तक बन गई है। ये देख रहे हो सारे जो ट्रक खड़े हैं, ये कंक्रीट यानी ये बजरी जो है मिक्सर बना हुआ ले आते हैं और फिर डालना स्टार्ट करते हैं। और एक साइड बनी पड़ी है और एक साइड बनाने वाली रहती है। आज मेरे ख्याल में वो दूसरी साइड भी बनाना स्टार्ट करेगी इंशाल्लाह। 1-2 दिन में जो है ना हम भाई प्रॉपर रोड हो गया हमारे टाउन तक, सिटी तक तो बन ही गई है। आए आए मज़े ही मज़े। मैं कहता हूँ ज़िंदगी आरामदाय। सिटी टाउन तक पूरी बन चुकी है एक साइड। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई सीमेंट और बॉन्ड ले आया हूँ और पेंटर भाई जो है ना रास्ते में आ रहे थे उनको भी साथ ले आया हूँ। और एक पेंटर भाई ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, बस अब मार्बल वालों का इंतज़ार है। ये मास्टर में ले आया हूँ जी टाइल बॉन्ड, ये 20 किलो की बोरी है। और सीमेंट की तो एज़ यूजुअल पहले चल ही रही है मैपली। तो बॉन्ड जो है ना वो सिर्फ यहाँ पे लगाने के लिए इस्तेमाल होगा, ये वाले एरिया। टाइल भी आई पड़ी है और सीमेंट जो है ना वो हमारा किचन में इस्तेमाल होगा। रेत भाई मुनव्वर की ही उठाएंगे हम और फिर उनको जब चाहिए होगी तो उनको नहीं डलवा दूँगा। ऐसे पड़ी हुई है बाहर, ज़ाया होती जा रही है, कुछ उड़ जाती है, कुछ बच्चे बिखेर देते हैं, तो इस्तेमाल हो जाएगी। जब उनको चाहिए होगी तो उनको मैं पैसे दे दूँगा। बाकी यहाँ पे लगेगी रेत। टाइम जो है ना 10 बजने में बस 8 मिनट रह गए हैं जी। मौसम अचानक से भाई फुल चेंज हो गया है जी, काले काले आ चुके हैं जी बादल। ये 3-4 दिन तो अगले दिन जो है ना 3-4 दिन प्रेडिक्शंस हैं इसी तरह से बादलों की। देखो क्या सिचुएशन रहती है। बाकी भाई अभी मार्बल वाले भाई को कॉल किया जावेद भाई को, तो अभी तक आए नहीं है। 10 बज गए हैं। सुबह उन्होंने कॉल की थी मुझे 7 बजे कि हम आ जाएंगे टाइम पे, मतलब काम करने के लिए। फिर भाई मैं सीमेंट भी लेके आया, टाइल बॉन्ड भी लेके आया, सारा सामान उनका पूरा किया कि जब आएँ तो उनको इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन अभी तक नहीं आया, पता नहीं अब उनको क्या मसला बन गया है। एक तो ये जो है ना ये चीज़ मुझे सच बताऊँ बहुत एलर्जी होती है इस चीज़ से कि एक चीज़ की कमिटमेंट की है ना को उसको उस टाइम पे ही करना चाहिए। अगले ने प्लान किया होता है चीज़ों को, उस हिसाब से चले तो बेस्ट रहता है। लेकिन खैर अभी तक नहीं है, पता नहीं अब कब आते हैं या नहीं आते। उनको रब्ता भी कर रहा हूँ, नंबर बन जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करूँगा। बाकी पेंट वाले भाई लगे हुए हैं जी, ऊपर वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। इंशाल्लाह फिर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। चलें भाई चाय भी बन गई है जी पेंटर भाई लोगों की। फ़िलहाल 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 कहीं और 2 जो है ना किसी और काम पे चले गए हैं जी, पता नहीं कब तक आते हैं वो। तो फ़िलहाल इनको तो चाय पिलाते हैं। मौसम भी मज़े का बना हुआ है। लो ये चाय पियो। हाफिज़ साहब किधर गए? हाँ जी चौधरी साहब, हाफिज़ साहब किधर गए? दूसरी साइड पे? ये साइड कोई पराई आए हैं? दूसरी साइड के लड़कों को काम पे लगाने गए? ठीक है ना, काम पे लगाने पे गए। ठीक है सही। अच्छा फिर चाय तुम मुझे नहीं आती, चले जो भी आती है आज करो। हाँ। हम चाय पिए। चले आप चाय पियो। चाह तो पीवनी हमदी है ना। जी सर, चाह तो पीवनी हमदी है ना। अच्छा पी लो तो पेंट डांदा इन्हें। अच्छा भाई टाइम जो है ना 12 बजने वाले हैं जी। और अभी मार्बल वाले भाई को फिर मैंने कॉल किया है, उनका नंबर मिल गया। और हमेशा की तरह वही हमारा नस्लों से चलता हुआ रवायती बहाना, जावेद भाई कहते हैं कि हमारी ना नानी बीमार हो गई। मैंने कहा अभी अचानक फ़ौरन से बीमार हो गई हैं तो हम नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बंदा ऐसे बहानों को ना वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकता कि यार वाकई शायद हो सकता है। खैर अभी तक नहीं आया, आज उनका प्लान नहीं है, शायद फिर कल आए काम करने के लिए। बाकी भाई सामान मैंने उनका पूरा कर दिया, अब उन्होंने आना है और टाइल वगैरह लगानी है जी। हम ये वाला बहाना लगाया करते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, सर नानी बीमार हो गई थी, दादी बीमार हो गई थी तो इसलिए हम नहीं आया। हालांकि मैंने ना नानी देखी हुई है ना ही मैंने दादी देखी हुई है, मेरे पैदा होने से ही पहले फौत हो गई हैं। ये बहाने उस वक्त चलाया करते थे स्कूल में। तो मिस्त्री ने आज वो बहाना लगाया, मुझे ना वो पुरानी बात याद आ गई है जी। टाइम जो है ना 1 बज चुका है जी। अभी बस ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होने वाला है। नहा धो के मैं हो चुका हूँ जी फ्रेश। और अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, एक कमेंट आया था कि वसीम पिछले कुछ दिन पहले तुमने बताया था कि तुम मैग्नीशियम के टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे थे, मल्टीविटामिन्स, वो कौन से थे? तो मैंने शायद पहले भी 1-2 बार बताया, फिर बता रहा हूँ कि हर्ब बायोटिक्स के थे। और भाई मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि मेरे कहने पर आप वो लो,
मुझे उनसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। मैं वही चीज़ रेकमेंड करता हूँ जिससे मुझे कोई इसका फ़ायदा बेनिफिट नज़र आए। तो बहरहाल उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा मतलब वो ना मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं कि मसल्स में पेन ना हो, आपको नींद सही आती है, आप रिलैक्स रहते हो, अच्छी नींद आती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने ना वो छोड़ दी, मतलब 5-6 टैबलेट्स अभी भी बची हुई हैं, मैंने इस्तेमाल करना ही फ़िलहाल छोड़ दी हैं। बाकी मुझे उससे कोई ख़ास इफ़ेक्टिवनेस उसकी मुझे नज़र नहीं है। बाकी जो इस्तेमाल करना चाहते हैं भाई ट्राई कर सकते हैं। खैर अभी ज़ोर की नमाज़ का टाइम है, मस्त से चलते हैं। और मिस्त्री जो है ना भाई आज मुझे धोखा दे गए हैं जी, वो मार्बल वाले नहीं आए आज। हालांकि मैंने चीज़ें भी उनके लिए पूरी की, काम आज हो जाएगा, जान छूट जाएगी। पेंट वाले भाई अपना पेंट प्रॉपरली कर पाएंगे, लेकिन भाई बात कल पे चली गई, देखते हैं कल क्या करते हैं। टाइम जो है ना 2:47 हो चुकी हैं जी। नमाज़ वगैरह पढ़ाया था, अभी देखते हैं जी काम कहाँ तक पहुँचा। अच्छा भाई इधर जो है ना फिलिंग का काम, हमारी जो सबसे मुश्किल वॉल है ना, यानी कि जो सबसे हाइटेड वॉल है उस पर आ गया। ये सारा एरिया हो चुका है कवर। ये वाला जो बॉक्सेस थे हमारे फ्रेम थे पीओपी के, ये भी सारे कवर हो चुके हैं। यहाँ पे ना कोई चीज़ लगी है ये इस तरह से, और ये हो गया जी डैमेज, ये भी ठीक करना है। एक दो जगह और भी लगा, वो भी ठीक करना है। ये अच्छा अच्छा भाई अभी जो है ना जो विंडोज़ वाले भाई हैं ना, उनसे मैंने कुछ सैम्पल्स वगैरह मंगवाए थे, पिक्चर्स मतलब मंगवाई हैं कि कौन से ग्लासेस लगाए हैं। जो मोस्टली विंडोज़ में ग्लास इस्तेमाल होता है ना, एक वो ग्रीन इस्तेमाल होता है, ये जो हमारे लगे हुए हैं ये वाले इस ताकत के, मतलब सबके ऑलमोस्ट यही वाले लगे हुए हैं। उसके बाद एक ब्राउन कलर होता है, वो ना ऐसे टेम्परेचर शेड होता है। उसके अलावा भाई और कौन सा होता है, ब्लू होती हैं यानी कि नीले कलर की, यहाँ किसी की नहीं लगी हुई आसपास में। और भी काफ़ी सारे कलर होते होंगे, लेकिन जो हम सोच रहे हैं ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप भाई चेक करो, कुछ इस तरह से ये ना स्टील कलर कह लो या मरकरी कलर कह लो, इस तरह का कुछ है। और होता ये भी इसी तरह से है कि जिस साइड पे रोशनी होगी वो वाली साइड नज़र आएगी, जिस साइड पे रोशनी नहीं होगी, मतलब डे टाइम अंदर अंधेरा फील रहता है ना तो अंदर नहीं नज़र आएगा। रात टाइम अंदर बल्ब जल रहा है, बाहर अंधेरा है तो फिर अंदर नज़र आएगा, बाहर नहीं नज़र आएगा। लेकिन कर्टन्स वगैरह लग जाएंगे वो तो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन होता ये इसी तरह से ही है जैसे मिरर होता है। ये भाई ने ऐसी पिक्चर एक भेज दिया, और ये है अभी ब्लू एंड वाइट का कम्बिनेशन है, लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं है। ये वाला जो है ना वो मरकरी यानी कि सिल्वर कलर का है, और ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं। उसके बाद ये वाली एक पिक्चर थी, ये सेम ही है। ये वाली चीज़ जो है ना पसंद तो ये वाली आ रही है। अब देखते हैं फाइनल कौन सी करते हैं, जो भी फाइनल होगी इंशाल्लाह जल्द ही लगवाना हमने स्टार्ट करनी है, तो आपके साथ भी शेयर करूँगा। हमारे इलाकों में मोस्टली जो विंडोज़ चल रही होती हैं ना वो होती हैं या तो ग्रीन कलर की होती हैं ये वाली, या फिर ब्लू कलर की, नीले कलर की होती हैं। कहीं कहीं रेयरली वो क्या कहते हैं एक ब्राउन कलर यूज़ होता है, वो इस्तेमाल हुआ होता है, या एक और होता है कोई टेम्परेचर कलर होता है वो वाला। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट हर जगह ये ग्रीन ही चल रही थी। आजकल थोड़ा सा ना शहरों में ब्लू वाला जो है ना यानी नीली जो विंडोज़ हैं वो काफ़ी चल रही हैं, नीली एंड सफ़ेद का कम्बिनेशन। लेकिन हम भाई ना थोड़ा सा डिफरेंट जाएंगे ताकि यहाँ पे वो कोई लगवाए ना, ताकि वो उनके जो यूनिकनेस है ना वो कभी ख़त्म ही ना हो। इस तरह से हम सोचेंगे ना भाई, काम तो फिर उतने में ही होना है, रेट्स भी आलमोस्ट सेम ही होने हैं। तो कलर तो वो बंदा चूज़ करे जो डिसेंट भी हो और मतलब इलाके में कहीं हो भी ना, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। कुछ इस तरह से। और जगह छाड़ देते ना तो कोई खास इंतज़ाम करना है नहीं, डिज़ाइन है। अच्छा भैया ना मेरे साहब ने कहा यहाँ डिज़ाइन बनेगा तो ये जगह जो है ना फिलहाल हमने छोड़ी है, मेरे ख्याल में ना पहुँचे नहीं है मिस्त्री तो ये एक टुकड़ा रह गया और ये छत का हिस्सा भी रह गया। मैं तो डिज़ाइन हाँ डिज़ाइन नहीं भाई पहुँचे नहीं इतने तक ना, थोड़ा सी गोड़ियों की ना हाइट कम थी। बाकी ये टुकड़ा थोड़ा सा रह गया, और ये बाकी तो भाई ऑलमोस्ट एक इस साइड पे भी मेरे ख्याल में अभी सिंगल कोट हुआ है क्योंकि थोड़ा सा कम वाइटनेस है। ये साइड जो मेरे ख्याल में दूसरा कोट की दिखा लो
इस तरफ जो है ना दूसरा कोट है, और इतनी प्लेन मुलायम दीवार हो रही है ना, दिल करता बंदा गाल ऐसे दीवार के साथ लगा के ऐसे ऐसे करता रहे इतना मज़ा आता है। मतलब ये ना ऐसे स्मूथनेस इसकी इतनी बढ़ गई है। अब इंशाल्लाह फाइनल कोट के बाद ना और भी इसका कमाल हो जाएगा। अच्छा भाई, जब से मैंने बाइक ली है ना तकरीबन 1.5 साल होने वाला है जी, और पहली बार आज जो है ना मेरी बाइक को मसला बना है। और मसला क्या बना है भाई, ये जो क्लच है ये देखो, ये बिल्कुल लूज़ हो गया है। पता नहीं इसकी तार टूट गई है यहाँ से या क्या मसला है। बहरहाल ना क्लच अब इसका काम नहीं कर रहा, तो अभी मिस्त्री को घर ही ले आता हूँ, दूसरी बाइक ले जाता हूँ, फिर जो है ना इसका क्लच ठीक करवाते हैं। तार डलती है या वैसे लूज़ हो गई है, जो भी है मैंने ट्राई की है, मेरे से तो नहीं हुआ, तो मिस्त्री को ही लेके आता हूँ, वो सही करेगा। मैं काम सेट करते करते ज़्यादा नुकसान न कर दूँ। बाइक थोड़ी भारी है ना, इसलिए संभालनी फिर मुश्किल होती है। क्लच इसका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तो अभी भाई मैकेनिक को बुला के लाता हूँ और उससे इसको ठीक करवाते हैं। क्लच जो है ना बिल्कुल मतलब अब गियर लगा ही नहीं सकते, ये इस तरह से देखो बिल्कुल लूज़ हो गई है। टाइम जो है ना अभी असर की नमाज़ का भी होने वाला है, और फ़िलहाल आज की वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। आज थोड़ा वीडियो को जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर ना मैं लेट हो जाता हूँ वीडियो एडिट करने के चक्कर में, और वीडियो अब तक काफ़ी लेट पहुँचती है। आपके कमेंट्स भी अक्सर आते रहते हैं कि वसीम तुम वीडियो सबसे लेट में अपलोड करते हो, तो इंशाल्लाह आज जो है ना वीडियो भी कोशिश करूँगा जल्दी अपलोड करूँ। और मिलते हैं जी कल, और इंशाल्लाह मेरा कल प्लान है कि विंडोज़ का आर्डर जो है ना वो भी फाइनल कर दूँ, ताकि जल्द से जल्द विंडोज़ भी लग जाएँ, ताकि फिर आदमी कोई बारिश वगैरह आती है तो जो अंदर पेंट हो रहा है वो बारिश से ख़राब ना हो। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं जी। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल बनेगा तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।